अब बात कर लेते हैं बीती रात के उस मुकाबले की जहां पर सनराइजर्स हैदराबाद, जिस टीम के सलामी बल्लेबाजों ने, यह कहना गलत नहीं होगा कि विरोधी टीम के गेंदबाजों की ना नींद उड़ा के रखी हुई है। आप हर कोई भी टीम जब एसआरएच के खिलाफ मैदान में उतरती है तो बस उसके मुंह पर एक ही शब्द रहता है, राम 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 राम, कि बच जाएंगे दोनों, अगर मारना शुरू करेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस सोच को, इस थ्योरी को ध्वस्त किया है, हराया है, और हराया भी अच्छे खासे मार्जिन से है। जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। बिल्कुल, लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत जो है, उन्होंने 5 विकेट से इस मैच को हराया हैदराबाद की टीम को, और हैदराबाद की टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। लखनऊ की हैदराबाद पर 5 विकेट की धमाकेदार जीत भी हुई है, आप सबने देखा होगा। लखनऊ ने 23 गेंद पहले इस मैच को जीता, जहां पर पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन यहां पर ऋषभ पंत ने अच्छी कप्तानी की। 16.1 ओवर में एसजी ने हासिल किया 191 रनों का लक्ष्य। बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं था, हालांकि स्कोर बोर्ड पर 200 के अगर प्लस आंकड़े हो जाते तो दिक्कतें होती, लेकिन यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स का जो है वो खाता खुल चुका है। 5 विकेट से यहां पर हैदराबाद की टीम को हराया है। लगातार बातें हो रही थी कि 300 पार जाएगा, अब की बार 300 पार, लेकिन यहां पर 191 पर ही टीम ने समेट दिया, और समेटा ऐसे कि फिर हक्के बक्के रह गए यहां पर ट्रेविस, जिसे प्रिंस यादव ने आउट किया। प्रिंस यादव की कमाल की वो यॉर्कर थी, और गजब का प्रदर्शन वहां पर देखने को मिला। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर, जो कि अनसोल्ड भी रहे, उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया। अच्छी बात यह है कि आपको किसी भी टीम को कमतर नहीं आंकना चाहिए, किसी भी प्लेयर को आपको कमतर नहीं आंकना चाहिए। क्या पता वो मैदान पर आए, 4 विकेट लेकर जाए और आपकी धज्जियां उड़ा कर लेकर जाए, नींदें उड़ा कर लेकर जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है अंकिता, एक मैसेज या एक सबक ये भी है कि आप टीम को टीम गेम की तरह रखें। आप सिर्फ 1 या 2 खिलाड़ी के ऊपर अगर हैविली डिपेंडेंट हो जाएंगे, जो अभी एसआरएच में दिख रहा है कि अगर आपको वो अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड एक बहुत ही खतरनाक किस्म की तूफानी धुआंधार शुरुआत दिला दें, तो आप पहुंच जाएंगे 250 या 250 के पार, तो आसानी से पहुंच जाएंगे, और नहीं तो फिर आप 200 के अंदर रह जाएंगे। हालांकि 200 के अंदर भी रहकर 191 रन कुछ कम नहीं होते, बहुत अच्छा खासा चुनौती भरा स्कोर होता है। लेकिन सबक यही है कि आप सिर्फ कुछ खिलाड़ियों की टीम ना रहें, बल्कि उससे आगे भी बढ़ें। अब उसके बाद आगे बढ़ें और आपको हम बताते हैं कि किस तरह से लखनऊ की टीम ने इस लक्ष्य को अप्रोच किया, किस तरह से वो बढ़ी। 190 प्लस आप कुछ भी चेस कर रहे हो, मैं तो कहता हूं 175 प्लस आप कुछ भी चेस कर रहे हो, तो आपको अच्छी शुरुआत चाहिए होती है, और उस अच्छी शुरुआत को करने का जिम्मा लिया मिचेल मार्श ने। क्या किया उन्होंने, ये आपको दिखाते हैं। मिचेल मार्श ने बतौर ओपनर शानदार शुरुआत दिलाई, 31 गेंद पर 52 रन बनाए, और उसके बाद भैया फिर तो देखने को मिली वो कैरिबियाई आंधी, यानी निकोलस पूरन, जिन्होंने 26 गेंद पर 70 रन बनाए। पूरन की पारी में 6 चौके और 6 छक्के शामिल थे। ऋषभ पंत एक बार फिर बल्ले से उस तरह से कामयाब नहीं रहे, 15 रन बनाकर ही आउट हो गए। लेकिन मुझे लगता है शायद अंकिता, जब तक टीम जीत रही है तब तक ऋषभ पंत को बहुत फर्क नहीं पड़ता कि 15 रन बने, 25 रन बने या 5 रन बने। हाँ, वो बार बार जो हम लोग कह रहे हैं कि वो ये इस कसौटी पर हमेशा उनको पकड़ा जाएगा कि भैया इनको 27 करोड़ रुपए मिले हैं, ये इंडिविजुअल क्या कर रहे हैं। लेकिन एज अ कैप्टन सेटिस्फाइंग होंगे, बहुत रिलैक्स्ड होंगे, कहा भी उन्होंने, अभी दिखाएंगे भी आपको वो बात भी। लेकिन उनके लिए अच्छी बात है कि निकोलस पूरन चले, आपको अच्छी शुरुआत मिल गई और एक बड़ी टीम को हरा दिया। ये कॉन्फिडेंस बहुत साथ में चलने वाला है पूरे सीजन में। बिल्कुल, और टॉस के दौरान भी जब उनसे पूछा गया कि बॉलिंग या बैटिंग, तो उन्होंने कहा कि भाई हम बॉलिंग करेंगे, बैटिंग तो नहीं करेंगे, और जितना भी बनेगा उसको चेस भी कर लेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस जो है वो दिखाता है कि भाई भले ही रन्स नहीं निकले उनके बैट से, क्योंकि फैंस, एक फैन बेस जब बन जाता है तो फैन ये चाहते हैं कि भाई कप्तान है या फिर ये मेरा फेवरेट प्लेयर है तो उनके बल्ले से शतकीय पारी आनी चाहिए। लेकिन कप्तान की सोच यही होती है कि अगर आप मैच जीतते हैं तो वो ज्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पर ऋषभ पंत ने कहा कि वो प्रेशर, क्योंकि सामने हैदराबाद की टीम है, और हमने हमेशा देखा है कि भाई ये टीम इतने बल्लेबाजों से सजी हुई है। अगर आप टॉप ऑर्डर उठाकर देखेंगे, नंबर 6 तक इनके पास बल्लेबाजी है, तो वो खौफ रहता है, हर टीम को रहता है। इन्होंने साल 2024 में जो किया था, 2025 के पहले मैच में किया था, लेकिन ये समय का गेम है। अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छा, आपके साथ टाइम भी चलेगा। अगर आपका बैट नहीं चला तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस मैच में भी हमने वही देखा, और बस वही है, अगर आप जीत जाते हैं तो आप 0 रन पर भी आउट हो जाएंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर आप टीम हार गई, अगर आप शतक भी लगाते तो आप फिर फैंस की जो उनकी आदतें होती है ट्रोल करना, वो ट्रोल आपको करेंगे। बिल्कुल करेंगे। और ये
चूंकि जो मैं कहता रहता हूं ना कि हमेशा फिर वो जोड़ा जाता है इसी बात से कि आपको कितने पैसे मिले हैं, फिर वो कैलकुलेशंस आने लगती हैं कि एक रन कितने का पड़ा, कितने करोड़ में आप कितने लाख का एक रन पड़ा फ्रेंचाइजी ओनर को, और ये सारी चीजें। अच्छा पहले क्या था अंकिता, पहले मतलब जब हम लोग की शुरुआत हुई थी ना एज अ जर्नलिस्ट, तो पहले क्या था कि आलोचना तब भी होती थी, लेकिन तब आलोचना से बचने का खिलाड़ियों के पास एक तरीका होता था, बड़ा आसान तरीका था। रिसेप्शन पे फोन किया होटल के और कहते थे हमको पेपर नहीं चाहिए, तो न्यूज़पेपर से आप कट ऑफ हो गए, आपके पास अब वो जो न्यूज़पेपर में छपी हुई चीजें वो आपके पास नहीं आ रही है, और टीवी ऑफ कर दिया तो कुछ नहीं पता चल रहा है। लेकिन अब सब कुछ इसमें है, ये आपके फोन में है, और फोन से कोई कट ऑफ नहीं हो सकता, क्योंकि उस पर वाइफ का भी फोन आना है, गर्लफ्रेंड का भी फोन आना है, बेटी का भी फोन आना है, पिताजी का भी फोन आना है, तो फोन आपके हाथ में ही है। फिर उस पर वो जितने सोशल मीडिया के कमिटमेंट्स हैं जो प्लेयर्स के होते ही हैं, तो आप फोन से कट ऑफ नहीं हो सकते। इसलिए शायद अब वो जो दबाव है वो कई गुना ज्यादा है। सोशल मीडिया का प्रेशर अब इन प्लेयर्स पे बहुत ज्यादा होता है, और वहां जिस तरह से जितनी क्रिएटिविटी है उतनी ही नेगेटिविटी भी है। तो बिल्कुल आप वहां से कैसे बचेंगे ये देखना होगा। तो ये सारी चीजें होती रहेंगी, लेकिन हैदराबाद को क्या भारी पड़ा वो भी आपको बता देते हैं कि जो बात अभी हम कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि एक टीम जो इतना खतरनाक परफॉर्मेंस करती आई है वो इस तरह का एक तरफा मुकाबला गंवा बैठी। उसके पीछे भी खराब शुरुआत थी। हैदराबाद की जो शुरुआत थी वो अच्छी नहीं रही और वही उसको भारी पड़ी। अभिषेक शर्मा आउट हो गए सिर्फ 6 रन बनाकर, और उसके बाद ईशान किशन जिन्होंने पिछले मैच में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी वो भी 0 पर आउट हो गए। अब जब 15 रन पर ये दोनों विकेट गिर चुके थे उसके बाद फिर हेनरिक क्लासन एक खिलाड़ी थे जो आपको उस तरह से तेज गति से रन बनाकर एक बड़े स्कोर की तरफ ले जा सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हुए और उसके बाद फिर कोई मौका नहीं दिया लखनऊ की टीम ने। और क्या कमाल की गेंदबाजी की शार्दुल ठाकुर ने, जिन्होंने सिर्फ 34 रन देकर 4 विकेट हासिल किए और एक तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद को अच्छा खासा परेशान किया, उस जगह पर ढकेल दिया जहां से लखनऊ के लिए अपेक्षाकृत जीत आसान हो गई। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है अंकिता वैसे तो, लेकिन डिकोड करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे ठीक कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये जो जीत और हार का फर्क इतना बड़ा दिख रहा है, इसके पीछे जो मुझे लगता है शायद ऋषभ पंत ने जब टीम मीटिंग हुई होगी तो उसमें कहा होगा कि हमको 250 को चेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए, हमको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि हमको 250 से कम रन तो चेस करने को मिलने नहीं वाले हैं, ये इससे ज्यादा ही मिलेंगे और उसी हिसाब से हमको बल्लेबाजी करनी है। रन मिले कम, इसीलिए वो जो पैटर्न सेट हुआ था वो पैटर्न एग्जीक्यूट हुआ और अच्छे से एग्जीक्यूट हो गया और इसीलिए आप इतने पहले जीत गए मैच कि अब वो जीत और हार का जो फर्क है वो अच्छा खासा गैप दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और ये 16वें ओवर में आप मैच को जितना, जैसे आपने कहा कि पहले से माइंड सेट रहता है हर खिलाड़ी का कि भाई ऐसे हमें अप्रोच करनी है, T20 फॉर्मेट है तो वहां से पावर प्ले का सही तरीके से इस्तेमाल करना है, उसके बाद हमारे पास बल्लेबाजी की कमी नहीं है। तो वो दारूमदार जो था वो निकोलस पूरन और मिचेल मार्श ने कंप्लीट किया, उन्होंने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की। और यही चीजें होती है कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी आप करेंगे तो आपके स्कोर बोर्ड पे उतने रन हो जाएंगे। उन्होंने भी मार्जिन यही सेट किया था कि भाई सामने हैदराबाद है तो 200 के पार ही रन जो है वो बनेंगे, 250 के पार ही रन बनेंगे। तो स्टार्टिंग से ही उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी थी और 16वें ओवर तक आते थे मैच को अपने नाम किया था। तो ये शायद अप्रोच काफी अच्छी है और यही अप्रोच जो है वो एक खिलाड़ी को बेहतर बनाती है, एक टीम को बेहतर बनाती है। और लखनऊ की टीम जो पहले मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, आई थिंक 1 विकेट से हार गई थी मैच में, तो ये अगर आप लक्ष्य के करीब जाते हैं, अगर आप बिल्कुल मार्जिन के करीब जाते हैं, वहां से आपको बैकफुट पर आना पड़ता है, अपने पांव पीछे करने पड़ते हैं, तो फिर वो हार जो है वो बहुत चुभती है। तो यहाँ पर पंत ने शायद पहले से प्रिपरेशन की थी और बहुत बड़ी जीत होती है, मतलब अपने आप में लिए कि भाई एक टैग लगा हुआ है कि 27 करोड़ का ये खिलाड़ी है और रन्स नहीं आ रहे हैं, जीत नहीं रही है टीम, रन्स भले नहीं आ रहे लेकिन टीम अगर नहीं जीतती है तो फिर क्या पंत के साथ भी वैसा बर्ताव किया जाएगा जैसे केएल राहुल के साथ हुआ था। तो ये तमाम सारी चीजें होती हैं, बट वही है, अंत भला तो सब भला। अगर आप जीतते हैं तो आपकी वाहवाही होती है, अदरवाइज फिर आप ट्रोलिंग का सामना करते हैं। चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है, ये दुनिया की परंपरा है। आज का शब्द जो है रवायत हो गया, जबान पे चढ़ गया, बार बार घूम घूम के आ रहा है। खैर चलिए, क्या कहा ऋषभ पंत ने ये अब आपको बता देते हैं। पहली ही लाइन पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये जीत जो है उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी अहमियत रखती है। निश्चित तौर पर यह राहत देने वाली जीत है। एक टीम के तौर पर हम प्रोसेस की बात करते हैं, हम जीत के बाद बहुत ज्यादा खुश और हार के बाद बहुत ज्यादा हताश होने में यकीन नहीं रखते। हम एक समय पर एक मैच के बारे में ही सोचते हैं, हम टीम के तौर पर उन बातों की परवाह नहीं करते जिन पर हमारा वश नहीं है। हमारे मेंटोर ने समझाया है कि उन्हीं चीजों के बारे में सोचना चाहिए जिस पर हमारा नियंत्रण है। आवेश की तारीफ की उन्होंने इसके बाद। इसके अलावा निकोलस पूरन को बल्लेबाजी में खुलकर खेलने की आजादी देनी होगी। वैसे ही मुझे भी खुलकर खेलना अच्छा लगता है। तो पूरन को खुलकर खेलने की आज़ादी मिली और उन्होंने उस आज़ादी का फायदा उठाया, शानदार बल्लेबाजी की, अपनी टीम को जीत दिलाई और
निकोलस पूरन के बहाने ही ये जो आईपीएल में कैरेबियाई तड़का लगता है ना, जो अलग अलग टीमों में ये जो कैरेबियन प्लेयर्स खेल रहे हैं, शुरुआत कर दी है उन्होंने। एक मैच उन्होंने अपने दम पर निकाल कर दे दिया। अभी आपको ये जो कैरेबियन तड़का है वो थोड़ा सा और नमक मिर्च के साथ दिखाई देगा जब बाकी टीमों में भी वो जो खिलाड़ी हैं वो शानदार परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल, और आई थिंक यही सारी चीजें होती है, जैसा अभी यहाँ पर ऋषभ पंत ने कहा कि भाई खुलकर खेलने का मौका मुझे भी अच्छा लगता है, तो ये अच्छी बात है कि रिलेट किया वहाँ पर निकोलस पूरन से। और निकोलस पूरन इससे पहले भी वो लखनऊ के लिए खेल चुके, हैदराबाद के लिए खेल चुके, पंजाब के लिए खेल चुके, तो उनकी बैटिंग आई थिंक सबको पता है कि भाई कैरिबियाई हैं तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, वो टुक टुक के बल्लेबाजी वो लोग नहीं करते। उन्हें अगर आपके पास 10 बॉल बचे हैं और जीत के लिए थोड़े बहुत रन या ज्यादा रन है, तो वो उन्हें पता है कि भाई 2 चौके छक्के लगा के इस मैच को हम अपने नाम कर पाएंगे। और निकोलस पूरन ने पहले मैच में भले ही हार गई थी लखनऊ की टीम, लेकिन वहां पर अपने बल्ले से कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा दिया था। मैच नहीं जीत पाए, लेकिन वहां पर निकोलस पूरन ने ये प्रूफ किया कि भाई अगर आप किसी भी नंबर पर मुझे बल्लेबाजी कराएंगे तो वहां पर आपकी मैच में इतने रन्स बन जाएंगे। अब जीत हार तो उनके हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में भी नहीं है जीत हार, लेकिन अपने आप को प्रूव करने का हमेशा निकोलस पूरन वो दावा ठोकते हैं। मिचेल मार्श के साथ उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, और यही चीजें होती हैं कि अगर आप जीतते हैं मैच तो फिर बार बार मैं बातें कर रही हूँ कि अगर आप जीत आपकी होती है तो फिर सब जगह आपका नाम होता है। तारीफ करते हैं, सही बात है। वैसे भी कैरेबियन क्रिकेट जो है ना वो अपने आप में बड़ा दिलचस्प क्रिकेट है। वहाँ के खिलाड़ी बहुत इंजॉय करते हैं क्रिकेट को। वो अब उस तरह की मजबूत टीम नहीं है जैसी वो टीम 70s में होती थी या 80s में होती थी। लेकिन हाँ, अगर आप अलग अलग लीग्स में उठाकर देखेंगे तो हर एक लीग, चाहे वो बिग बैश हो, चाहे आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो, कैरेबियन प्रीमियर लीग हो, श्रीलंका, जितनी भी लीग होती हैं, नाम पता ही है आपको, हर लीग में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो कैरेबियन प्लेयर्स हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से अपनी प्रेजेंस को हमेशा दिखाते हैं, जताते हैं और बहुत टीम के अपने काम आते हैं। अगर आप उठाकर देखेंगे तो फ्रेंचाइजीज, जो कामयाब फ्रेंचाइजीज हैं उसमें जो कैरेबियन प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस शानदार आपको अलग से दिखाई देगी। चलिए, स्पोर्ट्स टाइम को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये हम हमेशा आपसे कहते हैं, एक बार फिर कह रहे हैं। साथ ही अगर आपका कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, जरूर दीजिए। आईपीएल अभी लंबा चलना है, अगर आप चाहते हैं कि हम अपने इस शो पर कोई एक नया एलिमेंट ऐड करें, आप उसका भी सुझाव हमें दीजिए, वो भी हम आपका उस सुझाव का भी पालन करेंगे। अभी आप इस शो पर हमारे साथ जुड़े, इसके लिए मेरी तरफ से, अंकिता की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।